सो टुडे वी आर डूइंग एच इंडेक्स। सो एच इंडेक्स का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। सो एच इंडेक्स मीन्स दैट वो नंबर जैसे सपोज मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी विच इज़ सेम। जैसे सपोज जैसे पहला पेपर है वो, ठीक है, वो 3 बार साइट हुआ है। दूसरा पेपर 0 बार साइट हुआ है। तीसरा पेपर 6 बार साइट हुआ है। और चौथा पेपर 1 बार साइट हुआ है। पांचवा पेपर सॉरी पांचवा पेपर 5 बार साइट हुआ है। तो हमको ना वो नंबर बताना है जिसमें एटलीस्ट that many papers have been cited exactly that many times. So basically x papers मैक्सिमम हमको नंबर बताना है। तो एक्स पेपर्स जो कि एटलीस्ट एक्स बार साइट हुए हैं, एटलीस्ट एक्स बार साइट हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ये पेपर 1 तक की बात करें तो सिर्फ ये 3 बार साइट हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसे 3 पेपर्स बता दें जो कि एटलीस्ट 3 बार साइट हो चुके हैं तो वो हमारा 3 आंसर हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर देखो, अगर ज़ीरो को देखो तो ज़ीरो जो है वो एक भी, ये सेकंड पेपर है, ये 0 बार साइट हुआ है। तो ये नहीं होगा क्योंकि हमको एटलीस्ट एक बार तो साइट चाहिए, क्योंकि एक पेपर तो हो गया ये, तो एटलीस्ट एक बार तो साइटेशन चाहिए इसकी। तो 0 इज़ नॉट इवन एप्लीकेबल। अब 6 पे जाए तो हमको ढूंढना है एटलीस्ट 6 पेपर जो 6 बार साइट हुए हैं। अब हमारे पास पेपर ही टोटल 5 है, ठीक है। तो 6 तो कभी हो ही नहीं सकता अपना नंबर। फिर अगर हम जाएं 1 पे, ठीक है, तो हमको एक पेपर ढूंढना है जो एटलीस्ट एक बार साइट हुआ है। तो 1 हो रखा है, ठीक है। अब 5 पे अगर हम जाते हैं तो एटलीस्ट जो है हमको 5 पेपर बताने हैं जो कि 5 बार साइट हो रखे हैं। तो ऐसा है नहीं, मतलब ऐसे हमारे पास 5 पेपर प्रेजेंट नहीं है जो 5 बार साइट हो रखे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही पेपर है जो कि 5 या 5 से ज़्यादा बार साइट हो रखे हैं, ठीक है। तो एक अप्रोच तो हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, वो है बाइनरी सर्च का, ठीक है। तो हम अगर बाइनरी सर्च लगाते हैं यहाँ पे तो हमको पता चल जाएगा कि हम जो है उसका जो L जो है वो हम 1 रखते हैं और R क्या रखेंगे, जो इसका पेपर्स का लेंथ है। हमारे पास टोटल कितने पेपर्स हैं उतना, ठीक है। तो साइटेशंस की लेंथ, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम मिडल निकालते जाएंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि चलो एक पेपर की हम अगर सपोज हमारा मिडल कितना निकला यहाँ पे 3 2 5 5 हो गया। तो मिडल निकला अपना 3, ठीक है। 6 + 1 / 2, तो हमारा 3 हो गया। तो अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे कि क्या पेपर्स हमारे पास कम से कम 3 पेपर्स ऐसे हैं जो कि 3 बार साइट हो रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे कि इफ़ साइटेड, ठीक है, मिडल डाल देंगे हम। तो अगर साइट हो रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, हम अब इससे एक बड़ा नंबर ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम L को शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, मिडल में, ठीक है। L बन जाएगा मिडल, तो अब L हो जाएगा 3 और R हो गया अपना 5 था ही। मिडल निकालेंगे 8 / 2 विच इज़ 4। तो अब फिर से हम देखेंगे कि क्या 4 एक अपना H इंडेक्स बन सकता है। इसको H इंडेक्स लिखते हैं, साइटेड भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हमको अब 4 पेपर ढूंढने हैं जो कि 4 बार साइट हो रखे हैं। तो इसमें तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 4 पेपर्स ऐसे नहीं जो 4 बार साइट हो रखे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही पेपर्स हैं जो 4 या 4 से ज़्यादा बार साइट हो रखे हैं। तो इसमें आएगा हमारा फॉल्स। तो अगर फॉल्स आएगा तो हम इससे छोटा नंबर ढूंढने लगेंगे, ठीक है। तो एल्स में हम अब इसको शिफ्ट कर देंगे। M जो हो जाएगा R जो हो जाएगा M-1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद अभी देखो, फिर अब हमारे पास कितना हुआ,
एल हो गया अपना 3 और आर हो गया अपना 3। और ये लूप हम कब तक चलाएंगे? जब तक आर बड़ा होगा या बराबर होगा एल के। तो अभी ये दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों अगर बराबर है, बराबर भी हम क्यों ले रहे हैं? अगर बराबर है तो हमको पता है ना कि फिर यही आंसर होगा, तो हम रिटर्न एल कर देते हैं। जैसे ही जब तक अगर जैसे ये दोनों बराबर हो गए तो हम कर देंगे रिटर्न एल, क्योंकि एल तो हमको पता है कि एल तो एक सॉलिड नंबर है जो हमको मिला है, तभी हमने ये एल की वैल्यू एम रखी है, क्योंकि हमको मिला है। एम पेपर्स हमको ऐसे मिले हैं जिनकी साइटेशन एम बार हो रखी है। तो एक तो तरीका ये हो गया बाइनरी सर्च। अब दूसरा ग्रीडी अप्रोच से कैसे कर सकते हैं? तो ग्रीडी अप्रोच से अब देखो कैसे करेंगे हम। अब हम जब ग्रीडी अप्रोच सोचेंगे तो हमको क्या सोचना है कि हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्टिंग से देखते हैं कुछ काम लगता है क्या। तो 30615 ये है हमारे पास। इसको जो हमने सॉर्ट किया तो क्या बना? 0 1 3 5 और 6। तो अगर अभी यहाँ पे अगर हमारे पास मतलब ये हमारे पास अभी तक पेपर कितने हैं? एक पेपर है। और वो साइट कितनी बार हो रखा है? मैक्सिमम अभी तक हमारी मैक्सिमम साइटेशन कितनी हो रखी है? 0 हो रखी है। तो नहीं होगा भाई, मतलब 0 साइटेशन हो रखी है तो फिर ये हमारा वो नंबर नहीं हो सकता है ना, ये हमारा एच इंडेक्स नहीं हो सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 पेपर है लेकिन मैक्सिमम साइटेशन सिर्फ एक बार ही रखी है। तुम्हारा एच इंडेक्स जो है वो मिनिमम हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ i+1 या फिर साइटेशंस ऑफ i, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मूव करेंगे तो इसमें भी अब देखो तो ये हो गया, ये 3 हो गया अपना, ये और ये सेम है। जब ये सेम है तब तो भाई तब तो हो ही गया एच इंडेक्स, तो फिर से अपना अपडेट होके 3 बन जाएगा। अब फिर यहाँ पे आए तो अपना 4 है। तो मिनिमम क्या हो गया? मिनिमम 4 हो गया। तो मतलब 4 पेपर्स एटलीस्ट 5 बार साइट में, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब तो ये है हमारे पास पेपर 4 है और साइटेशन हो रखी है एक पेपर की 5 बार। सिर्फ एक पेपर जिसकी साइटेशन 5 बार हो रखी है। तो देखो हम अभी अगर हम यहाँ पे अपडेट कर दे तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, जो कि गलत है, ठीक है। ये 4 होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास देखो 4 ऐसे पेपर्स है क्या जिनका ये साइटेशन डिक्लेयर करे कि एक पेपर का पहले पेपर का साइटेशन 3 बार हो रखा है, ठीक है। दूसरे पेपर का साइटेशन कहीं नहीं हो रखा है, तीसरे का ऐसा, ठीक है। तो अगर हम ये कर दे तो अगर हम 4 को ही अपडेट कर दे, मतलब 4 यहाँ पे डाल दे, तो ऐसे हमारे पास 4 पेपर नहीं है जिनकी साइटेशन 4 है, तो गलत हो जाएगा अगर हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड आइटरेशन हम बैकवर्ड आइटरेशन करते हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद हम पीछे से चलते हैं। पीछे से क्यों चलते हैं? क्योंकि हमको ये पता है ना कि देखो ये सिर्फ एक पेपर के बारे में बताया, तो ये बोल रहा है कि एक पेपर जो है वो 6 बार साइट हो रखा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आएंगे तो हम बोलेंगे चलो क्या एक पेपर है जो कि 6 बार साइट हो रखा है, तो हमने बोल दिया कि चलो मिनिमम तो एक है हमारे पास मतलब अभी तक तो आंसर हमारा 1 है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए, फिर हमने देखा कि अच्छा 5 पेपर, अब हमको पता है कि 2 पेपर तो डेफिनेटली ऐसे हैं जो कि 5 या 5 से ज़्यादा बार साइट हो रखे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 और 6, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास वी नो फॉर
श्योर कि हमारे पास 2 पेपर हैं जो कि 5 या 5 से ज़्यादा बार साइट हो रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपडेट करें 2 तो चल जाएगा। फिर अब यहाँ आएंगे 3, तो ये वाला पेपर जो है वो 3 या 3 से बार मतलब हम पास अब हमको पता है कि हमारे पास 3 पेपर ऐसे हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा बार साइट हो रखे हैं। तो अगेन हम एच इंडेक्स को 3 बना सकते हैं। फिर हम यहाँ आएंगे और एच इंडेक्स में भी ना हम मैक्सिमम देखते रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ अभी एच इंडेक्स या फिर करंट एच, दोनों में से कोई एक, मतलब जो मैक्सिमम होगा वही। अब देखो जब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 4 पेपर होंगे हमारे पास और मिनिमम कितना हुआ 1 और 4 का 1। तो हम क्या 1 लेंगे जबकि हमारे पास 3 ऑलरेडी बड़ा बन रखा है, तो हम 1 क्यों लेंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि हम 1 नहीं लेंगे यहाँ पे, हम 3 ही लेंगे। हम यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे एच इंडेक्स को, ठीक है। अब इसका कोड देखते हैं। तो ये सबसे पहला अप्रोच है जो हमने एक्चुअली ये भी प्योरली ब्रूट फोर्स दिए हैं, थोड़ा सा हमने ऑप्टिमाइज़ करा ही है, बट अभी ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है कि हमने क्या किया, पहले पूरे एरे को सॉर्ट कर लिया, एरेज डॉट सॉर्ट करके। फिर उसके बाद हमने क्या सोचा था कि एंड से करते जाएंगे ट्रैवर्स, ठीक है। तो हमने एंड उठाया, एंड से ट्रैवर्स कर एंड वाला उठाया और हमने देखा कि क्या ये जो है इस साइटेशन से क्या ये जो भी नंबर है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास आई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम कम से कम जो हमारा इंडेक्स है उतने नंबर का होना चाहिए। अगर उतने नंबर का हो गया मिनिमम आई को अगर उसने मैच कर दिया तो हम रिटर्न कर देंगे वहीं पे। मैंने बोला था पहले कि एच इंडेक्स हम एक वैल्यू रखेंगे और उसको अपडेट करते जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू के साथ। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे ना, अगर हम लोग बैक से फ्रंट की तरफ मूव करते जाएंगे हमारी वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो अगर हमको पहले ही एक वैल्यू मिल गई है, एक एच इंडेक्स मिल गया है, तो वही होगा हमारा सबसे बड़ा एच इंडेक्स। उससे बड़ा इंडेक्स हमको पीछे तो नहीं मिलेगा क्योंकि सॉर्टेड है, ठीक है। तो पीछे तो छोटी वैल्यू से सिर्फ मिलती जाएंगी। सो हम वहाँ पे रिटर्न कर देंगे इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग इट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम कर तो रहे, हमने आइट्रेट करना शुरू किया और हमने लास्ट, अगर हम यहाँ पे 0th पे आए हैं तो हम लास्ट 0th इंडेक्स पे चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या वैल्यू है। अगर वो वैल्यू 0 या फिर उससे बड़ी होती है, ठीक है, तो हम कर देंगे रिटर्न आई। कूल। 0 या फिर 0 से छोटी हम ओके। सो इसमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि नॉर्मली एच इंडेक्स तब भी हो सकता है ना जब अगर वो इसमें से आई जो है वो एच इंडेक्स कब बनेगा, आई एच इंडेक्स तब बनेगा जब उसका, जैसे एक मिनट अब चलते वापस से पैड पे। तो अभी अगर सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमने 0 1 3 5 3 5 6 ले रखा है। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी नहीं होती, ये वाली एच इंडेक्स रहेगी हमारे पास, ठीक है, 1 रहेगा हमारे पास एच इंडेक्स, तो वो 1 तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा अगर होना होगा, अगर उससे बड़ी कोई एच इंडेक्स नहीं बनती है तो बेसिकली हम यहाँ पे 1 को रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि उससे बड़ी भी वैल्यू आ सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये वाली वैल्यू इस हमारे इंडेक्स से बड़ी है या नहीं। मतलब हमारे पास पेपर एक है और साइटेशन एक ही बार हो रखी है, लेकिन अगर पेपर हमारे पास ज़्यादा हो गया और साइटेशन कम हुई तो हम बोलेंगे कि ठीक है ये हमारा एच इंडेक्स है। साइटेशन कम या फिर बराबर हुई तो फिर सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, साइटेशन जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स पे हम आएंगे तो उस इंडेक्स से अगर साइटेशन कम या फिर बराबर होती है ना तो फिर वही हो जाएगी हमारा जो इंडेक्स है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पे साइटेशन अपना मैक्सिमम साइटेशन जो है वो 0 हुआ होता
ठीक है, और हमारे पास इंडेक्स भी ज़ीरो होता है। रुको, ये जो करंट कोड है उसके हिसाब से बताती हूँ मैं, 01356। तो करंट कोड जो है वो ज़ीरो बेस्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम साइटेशन क्या होगी, अगर मान लो ये भी ज़ीरो होता, मतलब ये ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम सब ज़ीरो ज़ीरो ही है, इससे ज़ीरो से बड़ा साइटेशन कुछ है ही नहीं। या फिर वन होता तो इसका मतलब सिर्फ कहीं पे 3-4 बार वन है, या फिर ज़ीरो है, या फिर एक बार वन, जो भी। लेकिन मैक्सिमम साइटेशन एक पे मतलब वन से ज़्यादा हुई नहीं है, हमारी कोई भी पेपर एक बार से ज़्यादा साइट ही नहीं हुई है। तो इसमें क्या है, ये ज़ीरो ही जो है अपना रिटर्न हो जाता है, यही हो जाता है अपना एच इंडेक्स। तो बस इतना ही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा है बाइनरी सर्च, वो भी देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला था कि हम लेफ़्ट को शुरू करेंगे ज़ीरो। मैंने वन से बोल दिया था, जो कि गलत है। वन से नहीं करना है हमको, ज़ीरो से करना है, क्योंकि ज़ीरो भी एच इंडेक्स हो सकता है। हमारे कोई भी पेपर ज़ीरो कहीं साइट ही नहीं हुई है, तो ज़ीरो भी एक आंसर हो सकता है ना। सॉरी, अब आवाज़ हो रहा है, 2 मिनट। तो हम अगर यहाँ पे आएंगे तो हमने देखा कि साइटेशन, अब हम लेफ़्ट, ठीक है, तो लेफ़्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और एन राइट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, जो साइटेशन की लेंथ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसका मिड निकालेंगे, और फिर उसके मिड निकालने के बाद हम साइटेशन हम चेक करेंगे कि क्या वो जो साइटेशन है, क्या हमारे जो पेपर्स हैं वो एटलीस्ट हमारे पास क्या इतने साइटेशंस हैं जो कि इस अपने गिवन करंट साइट से एटलीस्ट इक्वल या फिर बड़ा है। तो अगर हमको मिल गए, अगर इतने हमको मिल गए जो कि इक्वल या फिर बड़ा है, हमारा काउंट अगर उससे एच से इक्वल या बड़ा मिल गया, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ट्रू रिटर्न करने पे हम लेफ़्ट को मिड के इक्वल कर रहे थे, और नहीं तो फिर राइट को हम मिड -1 कर रहे थे और लेफ़्ट रिटर्न कर दे रहे थे, ठीक है। ये हो गया। अब एक और तरीका है जो कि लीनियरी कर लेगा। ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n ऑफ log n, ठीक है। पहले वाला का भी n ऑफ log n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें भी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग का अगर मर्ज सॉर्ट करते हैं या फिर, तो उसका बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे है n log n, ठीक है। और इसमें भी n log n होगा, क्योंकि यहाँ पे हम वाइल लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो ये log n में हो जाएगा। उसके बाद ये जो काम कर रहे हैं ये n में होगा, तो n log n हो गया। अब हम n में देखते हैं, ठीक है, लीनियरली देखते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं। एक बकेट सॉर्ट तरीका है जिससे हम बिल्कुल ही log n में n लीनियरली कर सकते हैं, O ऑफ n टाइम में कर सकते हैं। तो वो डिस्कस करते हैं। तो अभी देखो हम ऑप्टिमाइज़ कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम पहले अप्रोच की वापस से बात करते हैं। पहले अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, जो हम एरे को सॉर्ट कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, अगर हमारे पास 0 1, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं एरे कॉपी कर लूँ। तो 0 1 3 सॉरी, हमारे पास एरे जो है वो 3 0 6 1 5 है, ठीक है। ये एरे दे रखा है हमारे पास, और हम इसको क्या कर रहे थे, सॉर्ट कर रहे थे। सॉर्टिंग में लग रहा था n ऑफ log n। अब इसकी जगह पे अगर हम बकेट सॉर्ट करें तो वो हमको O ऑफ n में सॉर्ट करके दे देगा। अभी देखो बकेट सॉर्ट हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इतने बकेट्स बना लेंगे जितने की ये लेंथ है, ठीक है। इतने बकेट्स बना लिए। उसके बाद अभी अगर हमारे पास 3 आया तो हमने 0 1 2 3 4, ठीक है, हमने ये कर रखा है। 5 भी करना पड़ेगा हमको। फिर उसके बाद अभी हमने किया कि 3, हमको 3 मिला, तो हमने क्या किया, 3 को हमने इसका पहले तो हमने सबको 0 से इनिशियलाइज कर रखा था, फिर इसमें हमने +1 कर दिया 3 में। जैसे वो 3 मिला, फिर हमको जब 0 मिला तो हमने इसको भी +1 कर दिया, फिर
6 मिला। अभी 6 तो वैसे भी हो नहीं सकता कोई भी, वो वैलिड एच इंडेक्स ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लास्ट वाले का काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1। फिर उसके बाद फिर ये वाला 1 हो गया। फिर अब 5 आया तो इसको हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम पीछे से वापस से पार्स करते जाएंगे। पीछे से पार्स कर रहे हैं हम वापस से। तो हमने क्या किया, इसको उठाया, हमने 2 लिखा। अभी हमारा इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है हमारा 5 और हमने 2 लिखा। फिर हम 4 पे गए, तब भी हमारा काउंट अभी टोटल कितना हो गया, 2 ही है। फिर 3 पे गए तो काउंट कितना है, 1 है। फिर 2 पे गए, सॉरी काउंट कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 2 पे गए तो काउंट कितना हो गया, काउंट 3 हो गया। फिर 1 पे गए तो काउंट 4 हो गया। फिर 5 पे गए तो काउंट हो गया अपना, सॉरी 0 पे गए तो काउंट हो गया अपना 5। एच इंडेक्स कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि यही एक अपना एच इंडेक्स है जिसका जो ये पहला हमको इंडेक्स मिलता है जो कि काउंट से बड़ा या फिर बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर है, ये अगर सपोज़ यहाँ पे तुमको 2 ही मिलता ना और यहाँ पे अगर तुमको 3 मिल जाता तो तुम्हारा एच इंडेक्स क्या होता, ये होता 2 होता, ठीक है। लेकिन अभी हमको यहाँ पे 3 मिल गया था तो हमारा एच इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो ये हो गया बकेट सॉर्ट। तो हमारे पास हमने क्या किया, पहले लेंथ निकाला, फिर बकेट बना लिया उतने लेंथ प्लस 1, क्योंकि हमको हमारा वैलिड एच इंडेक्स 0 भी हो सकता है, तो हम 0 को भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साइटेशंस उठाए हमने, फिर हम बकेट में डालने लग गए, उस वाले बकेट का काउंट इंक्रीज करने लग गए। फिर एक ये वाला चेक किस लिए कि अगर मान लो आपका 6 आ गया जैसे हमारा आया था और आपने अपनी पूरी पेपर लेंथ कितनी है, 5 ही है, तो हम 6 का तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कोई वैलिड एच इंडेक्स है ही नहीं, तो हम 5 का बढ़ा देंगे। फिर काउंट पेपर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो हमने क्या करना शुरू किया, फिर हम काउंट बढ़ाते गए। फिर काउंट जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हमारा काउंट जो है वो बराबर या फिर बड़ा हो जाएगा आई से, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, आई रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी है, एक बार वापस से देखते हैं, ठीक है। ये हमारा काउंट है और ये इंडेक्स है। तो जैसे ही काउंट बराबर या फिर बड़ा हो जाएगा ना, तो हम इस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। यही अपना आंसर हो गया, आंसर, ठीक है। बस दैट्स इट, थैंक यू, बाय।